तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पहले आप उस वीडियो को देखें तो आपको जो बेसिक है जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में आइडिया लगेगा। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू कॉस 2t, और हमें कंडीशन दे रखी है y 0 इक्वल टू 1 और y पाई बाई 2 इक्वल टू -1। अब इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो डी स्क्वायर इंटू वाई, इसका लाप्लास क्या लिखना है वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो डी स्क्वायर इंटू वाई का लाप्लास क्या होता है, एस स्क्वायर इंटू वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। ये हमने लिख दिया डी स्क्वायर इंटू वाई की जगह। फिर है 9y, तो 9 तो कांस्टेंट है, y का स्मॉल y जो होगा वो कैपिटल Y में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद cos 2t का लाप्लास होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ 2 है तो हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी इनिशियल कंडीशन दे रखी है वो हमें पुट करनी है। अगर y0 और y डैश जीरो दोनों ही गिवन ना हो तो उस केस में आपको लेट करना है दोनों को जीरो। लेकिन अगर y0 गिवन और y डैश जीरो जो कि यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है तो उस केस में हम y डैश जीरो को जीरो लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन दे रखी है ये इसलिए दे रखी है कि y डैश जीरो हम डिटरमाइन कर सकें। तो जो कंडीशन दे रखी है उसके लिए हम अगर क्या करेंगे, y डैश जीरो को हम एक कांस्टेंट मान लेंगे अपनी तरफ से k, जो कि इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसको कि हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, एस स्क्वायर वाई एस माइनस वाई जीरो की जगह 1 रखते हो तो माइनस एस माइनस के प्लस 9y(s) इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। एक्सक्यूज मी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, y(s) को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9, और इस माइनस एस और माइनस के को क्या करना है, राइट साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो इस तरह से हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होता है, y(s) की वैल्यू डिटरमाइन करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर हमारा आया है उसको हम नीचे भेज देंगे। तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, k अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 पहले से था और एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट कर दिए। तो y(s) इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y1s प्लस y2s प्लस y3s। तो ये 3 पार्ट हो गए, ये हमारा पहला स्टेप होता है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे अब, तो पहले केस में हमने क्या लिया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था, टाइम को हमने किस में बदला, फ्रीक्वेंसी में। अब हमें क्या करना है, अब हम हेल्प करेंगे, यूज़ लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न की। तो आंशिक भिन्न को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, कि जो हमने पार्ट लेट किए, जैसे y1s हमने क्या लेट किया है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब इसका आंशिक भिन्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे एक ही फैक्टर दिया हुआ है। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर होते तो हम लाप्लास इन्वर्स में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो लाप्लास इन्वर्स y2s हमें क्या दे रखा है, k अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो इसमें भी एक ही फैक्टर है तो इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत किसमें पड़ेगी, y3s में। तो उसके लिए क्या दे रखा है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। अब पार्शियल फ्रैक्शन की जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं वो हमारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, उसको जाके आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको और आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि रूट्स एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एस स्क्वायर इक्वल टू -4, तो s इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स यानी काल्पनिक मूल आ रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ होगी। तो इसके लिए अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, as प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 cs प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और इधर की तरफ हमारे पास क्या होगा, y3s। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो as प्लस बी के साथ कौन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 9, और cs प्लस डी के साथ कौन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4। और जो एलसीएम आएगा वो दोनों के नीचे लिख देते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9, और इधर की तरफ y3s की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो s इक्वल टू क्या रह गया हमारे पास, as क्यूब प्लस 9as प्लस bs स्क्वायर प्लस 9b प्लस cs क्यूब प्लस 4cs प्लस ds स्क्वायर
प्लस 4d। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर इस वैल्यू को मैच कर लिया है और ये वैल्यू अब आगे जाके हमारे को यूज़ करनी है। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, दोनों तरफ हमें कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर हम किसको करते हैं, पावर ऑफ s को कंपेयर करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पावर हमें क्या नज़र आ रही है, s क्यूब, उसका कोफिशिएंट क्या है a, फिर s क्यूब यहाँ पर भी है तो प्लस c इक्वल टू, यहाँ पर s क्यूब है क्या लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं है, 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ऑब्वियस है कि देखो हमारे पास अननोन यानी अज्ञात राशियाँ कितनी है, 4 है, तो ऑब्वियस इक्वेशन भी हमारे पास 4 बननी चाहिए। तो ये पहली इक्वेशन बनी है। उसके बाद में हम चेक करेंगे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है b और यहाँ लिखा हुआ है d, तो b प्लस डी बी इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एस स्क्वायर की टर्म नहीं है। नेक्स्ट आते हैं s पर, तो 9a, ठीक है, उसके बाद 4c इक्वल टू s का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ s दिया हुआ था, s का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं कांस्टेंट पर, तो 9b प्लस 4d इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट भी अवेलेबल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारे पास ये एस क्यूब के कोफिशिएंट की इक्वेशन है, एस स्क्वायर की, एस की पावर 1 की और एस की पावर 0 यानी कांस्टेंट की है। अब जब भी 4 इक्वेशन आती है तो ऑब्वियस है चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। मेन टारगेट क्या होता है कि यहाँ जैसे हम लिखते हैं a b c d, तो a के साथ ऐसे, c के साथ ऐसे, तो अगर a 0 होगा ना तो c भी 0 होगा, और a प्रेजेंट होगा यानी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो c भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। सेम चीज़ b और d के साथ होगी। तो यहाँ पर हम अपना काम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 इक्वेशन मिली है, उन 4 इक्वेशन में b और d अगर यहाँ देखते हैं तो b प्लस डी 0 है और 9b प्लस 4d भी 0 है, यानी ऐसी दो इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल है हमारे पास जैसे b और d दोनों के अंदर अवेलेबल है और दोनों के इक्वल टू में 0, तो इनडायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, b और d दोनों में क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, जैसे x प्लस वाई 0 और 3x प्लस 4y भी 0 हो तो x और y इंडिविजुअली भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे कौन से दो इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड, तो उनको हमें अब सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस सी इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 9a प्लस 4c इक्वल टू 1। अब ऑब्वियस है कि दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो इसको हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9a प्लस 9c इक्वल टू 0 और 9a प्लस 4c इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, जो सब जानते हैं, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 4 गया तो 5c इक्वल टू कितना आ गया, -1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/5। अब c की वैल्यू अगर माइनस का 1/5 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1/5। तो a प्रेजेंट है तो c भी प्रेजेंट है और b 0 था तो d भी 0 था। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनको मेंशन कर दिया। अब क्या करना है, हमारे को वैल्यू पुट करनी है। तो y3s की वैल्यू क्या लिखी थी हमने लिखी थी as प्लस b cs प्लस d। तो a b और d तो हमारे पास 0 आ गए, तो a और b की वैल्यू इनपुट करते हैं तो 1/5 यानी s/5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और माइनस s/5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव थी, c की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव थी। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब इसके अंदर अगर हम 1/5 कॉमन ले लेते हैं तो s/s स्क्वायर प्लस 4 बचेगा और यहाँ बचेगा s/s स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y3s, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू दोनों को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब टोटल y s पे आते हैं, तो y s हमारा क्या था, y1s प्लस y2s प्लस y3s। तो y1s हमारे पास क्या था, s/s स्क्वायर प्लस 9, वो था k/s स्क्वायर प्लस 9, ये आया 1/5 s/s स्क्वायर प्लस 4 माइनस s/s स्क्वायर प्लस 9। अब लास्ट स्टेप जो होता है हमारा स्टेप नंबर 3, उसके अंदर हम क्या लेते हैं, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी s को किस में बदलते हैं हम, t के अंदर। तो हमें जानते हैं कि cos at का लाप्लास अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लाप्लास इन्वर्स s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर लिख दे कोई तो ऑब्वियस है उसका क्या होगा, cos at होगा। ठीक है, इसी तरह से लाप्लास ऑफ sin at अगर आता है तो उसका होता है a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर कोई लिख दे तो उसका क्या हो जाएगा, sin at हो जाएगा। तो ये हमारे कैसे काम आएगा कि y s को हम बदल देंगे y t में, तो स्मॉल लेटर लिखेंगे सबसे पहले। अब हमारा पहला जो है फंक्शन वो क्या है, देखो s/s स्क्वायर प्लस 9 है,
तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू हो गई 3, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा cos 3t प्लस यहाँ देखो कांस्टेंट है ऊपर, तो कांस्टेंट होता है तो साइन होता है। अब यहाँ पर जरूरत क्या है कि अगर नीचे जैसे 9 लिखा हुआ है और यहाँ a स्क्वायर है तो a की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो यहाँ 3 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस 9 और k बाई 3 का आ गया 12 आ गया 1/5, ठीक है। s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 है तो ऑब्वियस है a स्क्वायर है 4 है और ऊपर s है तो cos का ही फॉर्मूला बनेगा और ऊपर कांस्टेंट होता है तो साइन का फॉर्मूला बनता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 2t और यहाँ क्या हो जाएगा cos 3t। तो फाइनल वैल्यू जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगी cos 3t प्लस k बाई 3, यहाँ क्या हो जाएगा sin 3t प्लस cos 2t अपॉन 5 और माइनस cos 3t अपॉन 5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई yt की। क्योंकि हमें k पता नहीं है तो फाइनल जो आंसर अपना होगा वो k से रिलेटेड होगा। तो कैसे रिलेटेड होगा, तो हमें क्या दिया हुआ है y पाई बाई 2 इक्वल टू -1। इसका मतलब y अगर स्मॉल लेटर में, तो पहले भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि ये किसकी वैल्यू होगी t की, तो t की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे तो y पाई बाई 2 और उसकी जगह क्या आ जाएगी वैल्यू -1 आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम t की जगह पाई बाई 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस k बाई 3 साइन 3 पाई बाई 2 प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 2, तो पाई से 2 से 2 कट गया तो cos पाई अपॉन 5 माइनस cos 3 पाई बाई 2 और डिवाइड में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1 इक्वल टू, अब cos पाई बाई 2 0 होता है तो 3 पाई बाई 2 भी क्या होगा 0 होगा, k बाई 3 साइन 3 पाई बाई 2 यानी पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है सॉरी, tan और cot होते हैं ना पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। इसी तरह से cos पाई भी -1 होता है तो -1/5 और 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0, तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -k बाई 3 -1/5। अब 1/5 को उधर ट्रांसफर कर दो तो -1 प्लस 1/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का k बाई 3। तो एलसीएम अगर लेंगे तो क्या बचेगा -5 प्लस 1 यानी माइनस का 4/5 इक्वल टू माइनस का k बाई 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5। तो इस तरह से ये k की वैल्यू 12/5 हम कहाँ रख देंगे यहाँ पर, तो ये जो आएगा ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें जो y पाई बाई 2 है वो हमें -1 दे रखा है, मतलब जो y डैश 0 है उसकी वैल्यू ना देखे एक कंडीशन दे रखी होती है, तो उसको यूटिलाइज करके हम इस तरह से k की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं और इस दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।